रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों के साथ इल्म बयान पर जदीद शुरा के अशार शेयर किए थे। आज मैं आपके साथ इल्म बदी की सनत तज़ाद, सनत तकरार और सनत तलमी पर जो शेर मेरे जहन में थे मैंने लिखे और शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि इन सनतों पर भी अशार चाहिए जदीद शुरा के। जब मैंने इल्म बयान पे शेयर किए तो उन्होंने कहा इल्म बदी पर भी दे दें, तो मुझे फुर्सत नहीं थी, बस मेरे जहन में जो आए मैंने जल्दी जल्दी लिख लिए। चले, आपकी 3 सनतें तो कवर होती हैं। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि हर सनत पर जदीद शुरा के 5-5 शेर लिखें या 4-4 लिखें या 3-3 लिखें बतौर मिसाल। तो ये सनत तज़ाद, सनत तकरार और सनत तलमी पर कुछ अशार हैं। दुआ करेंगे मुझे फ़ुर्सत मिले और मैं बाकी भी जल्द अज जल्द शेयर कर दूँ। पहला शेर है, मुस्कराते हुए मिलता हूँ किसी से जो ज़फ़र, साफ पहचान लिया जाता हूँ रोया हुआ मैं। ज़फ़र इकबाल का शेर है और ये सनत तज़ाद पर है। मुस्कराना और रोना यानी रोना और हंसना। कुछ देर किसी जुल्फ़ के साए में ठहर जाएं, काबिल गमे दौरां की अभी धूप कड़ी है। ये भी सनत तज़ाद का है और काबिल अजमीरी का शेर है। धूप और साया इसमें तज़ाद लफ्ज़ है। हाय कोई दवा करो, हाय कोई दुआ करो, हाय जिगर में दर्द है, हाय जिगर को क्या करूं। हफीज़ जालंधरी का बहुत खूबसूरत शेर है और इसमें लफ्ज़ हाय की तकरार है, यानी बार बार लफ्ज़ हाय आ रहा है। सो इसमें भी सनत तकरार है। जिंदगी फिरदौसे गुमगश्ता को पा सकती नहीं, मौत ही आती है ये मंजिल दिखाने के लिए। जिंदगी और मौत का तज़ाद है इस शेर में। हफीज़ जालंधरी का शेर है। अहबाब का शिकवा क्या कीजिए, खुद ज़ाहिर व बातिन एक नहीं, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं, दिल अंदर अंदर रोता है। इसमें सनत तकरार भी है और सनत तज़ाद भी है। ये हफीज़ जालंधरी का शेर है। ऊपर ऊपर और अंदर अंदर के लफ्ज़ों की तकरार की वजह से इसमें सनत तकरार है, जबकि ज़ाहिर व बातिन का तज़ाद है, तो इसमें सनत तज़ाद भी है। किया फिरदौसी मौहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। फिरदौसी की याद दिला रहा है, तारीखी याद दिला रहा है ये शेर, इसलिए इसमें सनत तलमी है और ये हफीज़ जालंधरी का शेर है। कहाँ है अब वो दौरे गज़नवी की फारिगुल बाली, गुलामी ने दबा रखी है मेरी हिम्मत आली। गज़नवी दौर की याद दिला रहा है ये शेर, इसलिए इसमें सनत तलमी है और ये हफीज़ जालंधरी का शेर है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साईं साईं करता है। नासिर काज़मी का शेर है और इसमें सनत तकरार है। मैं तारीफ़ें सनतों की इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इल्म बदी डिटेल से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं समझ के इल्म बदी की सनत फ़लाँ तकरार या सनत तकरार या कोई सी भी सनत क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे देती हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उस लेक्चर को समझ लीजिएगा, ताकि सारी सनतें आपको समझ आ जाएं और किसी भी शेर से आप शेर को पढ़कर ये बआसानी समझ सकेंगे इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साईं साईं करता है। इसमें भी सनत तकरार है क्योंकि लफ्ज़ साईं साईं बार बार आया है, 2 बार आया है। मैं सोते सोते कई बार चौंक चौंक पड़ा, तमाम रात तेरे पहलुओं से आँच आई। नासिर काज़मी का शेर है और इसमें सनत तकरार है, चौंक चौंक लफ्ज़ और सोते सोते। लोग देते रहे क्या क्या न दिलासे मुझको, ज़ख्म गहरा सही ज़ख्म है भर जाएगा। शकीब जलाली का शेर है, इसमें भी सनत तकरार है, लफ्ज़ क्या क्या और ज़ख्म 2 बार आया है। आजकल उसकी तरह हम भी हैं खाली खाली, एक दो दिन उसे कहियो कि यहाँ रह जाए।
ظفر اقبال کا شعر ہے، لفظ خالی خالی کی تکرار ہے اس میں، سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تکرار ہے۔ حادثہ زندگی ہے آدم کی، ساتھ دے گی بھلا خوشی کب تک۔ اس میں صنعت تلمیح ہے، آدم کی زندگی اور ان کا واقعہ جب وہ کس طرح زمین میں آئے اس کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ شعر جونیلیا کا ہے اور اس میں صنعت تلمیح ہے۔ پسند آتا ہے دل سے یوسف کو، وہ جو یوسف کے بھائی کرتے ہیں۔ اس میں بھی صنعت تلمیح ہے، جونیلیا کا شعر ہے، یوسف کے بھائی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس تاریخی واقعے کی یہ شعر ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ میں ہوں ایک شاعر بے نوا، مجھے کون چاہے میرے سوا، میں امیر شام و عجم نہیں، میں کبیر کوفہ و رے نہیں۔ بہت خوبصورت ناصر کاظمی کا شعر ہے اور اس میں صنعت تلمیح ہے، کیونکہ اس میں شام و عجم کے امیر اور کوفہ کی صورتحال کی تاریخی یاد دلائی گئی ہے۔ چند اشعار میں نے 3 صنعتوں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ کر دوں گی۔ اگر پیپر میں، ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت سارے جدید شعراء کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد کسی بھی صنعت پر جا کے کوئی شعر ملتا ہے، تو اتنا سارا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ جب نوٹس بنائے تھے یہ چند شعر میں نے لکھے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے ان اشعار، میرے ان نوٹس سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد کیجیے گا، اور میری اس محنت کا صلہ صرف وہی دعائیں ہیں جو آپ میرے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔